हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एमएस इंस्टीट्यूट में। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में मैं आपको अभी बताने वाला हूं क्लास 11th मंथली एग्जाम अक्टूबर के लिए उर्दू का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का आंसर की। तो आप सभी फ्रेंड्स अगर क्लास 11th में है और आपका अगर उर्दू का एग्जाम है तो आप सभी आज के क्लास को लास्ट तक देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया है सेम इट इज क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो आप सभी क्लास को मिस नहीं कीजिएगा, एक एक क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में पूछा गया है कि सर सैयद की फरमाइश पर हाली ने कौन सी किताब लिखी। तो आप याद रखिएगा मुसद्दस हाली। दूसरा नंबर देखिए, आतिश का पूरा नाम क्या है। तो आप याद रखिएगा ख्वाजा हैदर अली है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं तीसरा नंबर, शामिल निसाब नज्म मुनाजिर रहम व इंसाफ के तख्लीक कौन है। तो आप याद रखिएगा वो जो है ना ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली है। नेक्स्ट चलते हैं, हाली ने अपने कलाम के मजमूए पर जो यानी मुकदमा लिखा वह बाद में किस नाम से मशहूर हुआ। तो आप याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुकदमा शेर व शायरी, ठीक है। अब चलते हैं 5 नंबर, लफ्ज इसरार के मानी क्या होता है। तो आप याद रखिएगा इनके जो मानी होता है ना, इनके मानी जिद होता है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलते हैं 6 नंबर, मिर्जा गालिब की शादी कितनी उम्र में हुई थी। तो मिर्जा गालिब की शादी की बात आई है तो 13 बरस की उम्र में हुई थी, ठीक है। राइट आंसर 6 का डी लगा के आना है। 7 नंबर देखें, गालिब का सन विलादत क्या है, यानी गालिब जब पैदा हुए हैं तो उनका जो है ना डेट ऑफ बर्थ आपको बताना है। तो आप याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 27 दिसंबर 1797 को गालिब का सन विलादत है, ठीक है। अब चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। मैंने वह अंदाज तहरीर ईजाद किया है कि मिर असला को मुकालमा बना दिया, ये किसने कहा। तो आप याद रखिएगा ये मिर्जा गालिब ने कहे थे। 9 नंबर देखिए, सर सैयद मोहम्मद मोहसिन किस जो है सैयद है, सैयद मोहम्मद मोहसिन किस तरह के अफसाना निगार थे। तो आप याद रखिएगा नफ्सियाती अफसाना निगार थे। 10 नंबर देखिए, अनोखी मुस्कुराहट के अफसाना निगार कौन है। तो वो सैयद मोहम्मद मोहसिन है। 11 नंबर देखिए, पानी का ताल्लुक किस सिन्फ से है। तो आप याद रखिएगा नाविल से है। अब 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, फटाफट से मैं आप सभी को करा रहा हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, बस आप सभी याद करते चलिएगा। जमुनी का शोहर क्या था। तो आप याद रखिएगा डाकिया था। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, बूढ़ा मुजाविर किस मर्ज से मरा। तो बुखार के मर्ज से मरा, ठीक है। अब 14 नंबर देखिए, अफसाना अनोखी मुस्कुराहट के मरकजी किरदार का नाम क्या है। तो जमुनी है। राइट आंसर बी हो जाएगा। देखिए 15, दर्ज जेल में नून जाहिर की पहचान कीजिए। तो नून जाहिर कौन है। तो नून को जाहिर कौन कर रहा है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी कर रहा है, दरबान। राइट आंसर सी हो जाएगा। 16 नंबर देखें, बाबाए उर्दू किस तरह का इस्म है। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है लक़ब है। नेक्स्ट चलते हैं 17 नंबर, वह इस्म नकरा की निशानदही कीजिए जिसमें से किसी इस्म की छोटाई मालूम हो। तो आप याद रखिएगा इस्म मुसग्गर, ठीक है। नेक्स्ट 18 नंबर, अर्ज का हमसूत मानी क्या है। देखिए अर्ज का हमसूत लफ्ज पूछा है तो हमसूत लफ्ज यहाँ पर जो है ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अर्ज, ठीक है। अब चलते हैं 19 नंबर। 19 नंबर क्या पूछा गया देखिए कि दर्ज जेल में वाव मादुला की यानी किस लफ्ज में। तो वाव मादुला पूछा है तो राइट आंसर डी हो जाएगा ख्वाब में, ठीक है। अब चलते हैं 20 नंबर, दारुल तहकीकात के क्या मानी है। तो दारुल यानी तहकीकात के जो मानी होते हैं ना तो वो सबक की जगह होते हैं, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है ना सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 21 नंबर कि फ़न गवाही के यानी माहिर उस्ताद का क्या नाम है। यहाँ पर फ़न गवाही के माहिर उस्ताद का नाम पूछा है तो मीर सादिक हो जाएगा। राइट आंसर बी। अब चलते हैं 22 नंबर, इस्म मारफा की कितनी किस्में हैं। तो इस्म मारफा की 7 किस्में हैं, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। 23 नंबर देखें, पुख्ता की जिद क्या होगी। तो पुख्ता की जिद जो है खाम होगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 24 नंबर देखिए फ्रेंड्स, 24 नंबर पूछा गया है कि बेनज़ीर किस शय की तलाश में परेशान थे। तो आप याद रखिएगा वो पानी की तलाश में बहुत परेशान थे। अब चलते हैं यहाँ पर 25 नंबर, शामिल निसाब पानी के तख्लीक कार कौन है। बताइए पानी के जो राइटर है यानी तख्लीक कार तो कौन है। तो आप याद रखिएगा गजनफर जी है, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। 26 देखें, तालाब के पानी में क्या जहर यानी पानी में जो है जहर किसने
घोला? बताइए, तालाब के पानी में जो है ना जहर जो घोले थे तो कौन घोले थे? मगरमच्छों ने घोल दिए थे। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। अब चलते हैं 27 नंबर। गजनफर का ताल्लुक किस सूबा से है? सूबा किसको बोलते हैं? स्टेट को बोलते हैं, मतलब कि राज्य को बोलते हैं। तो यहाँ पर गजनफर का ताल्लुक किस राज्य से है? तो बिहार से है। राइट आंसर बी हो जाएगा। 28 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। मीर कल्लू की गवाही किस तरह का मजमून है? तो 18 का ए हो जाएगा, जरीफाना मजमून है। ठीक है, उर्दू में आपको जो है ना इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो याद कर लीजिए आप सभी आंख बंद करके। ठीक है, और मैं आपको बता दूं सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, आप सभी फटाफट से। तो देखिए यहाँ पर इसका यहाँ पर मैं बता दिया मीर कल्लू की गवाही किस तरह का मजमून है, तो बता दिया आपको कि जरीफाना यानी मजमून है। ठीक है, याद रखिएगा मीर कल्लू की गवाही किस तरह का मजमून है, तो जरीफाना नज्म है। 29 नंबर देखिए फ्रेंड्स, 29 नंबर पूछा गया है कि वह लफ्ज जिसका इस्तेमाल इसम के बदले या इसम की जगह पर किया जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? जमीर कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। अब चलते हैं 30 नंबर। दर्ज जेल में मुअन्निस की पहचान कीजिए। तो मुअन्निस कौन है? तो आप याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्यास हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने आप सभी को यहाँ पर क्लास 11th उर्दू का जो 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है उसका पूरा जो है ना सॉल्यूशन आंसर की के साथ बता दिया और परफेक्ट आंसर की के साथ बताया। तो क्लास कैसा लगा आप सभी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और फ्रेंड्स अगर आप सभी चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपना स्टडी जारी रखें। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।